तो बच्चों कल जो हमने क्लास में समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि का सवाल मैंने समझाया था, और आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली समांतर माध्य को हम 3 विधि से लगा सकते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। तो आज हम लघु विधि के बारे में, लघु विधि से इसी को कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो लघु विधि से हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र हम पहले बताते हैं आपको। समांतर माध्य का सूत्र A प्लस सिग्मा F1 D1 बटे सिग्मा F1, ये होता है लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र। तो इसमें जो A है, A क्या चीज है? तो A को हम कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। और ये D1 को हम कहते हैं विचलन। तो बच्चों में ये A कल्पित माध्य कहाँ से मिलेगा, ये जानना जरूरी है। तो कल्पित माध्य हमको मिलता है मध्यमान से। कहाँ से मिलता है? मध्यमान से। तो इसमें मध्यमान को हम x1 से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसे निकलेगा? ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 0 10 10 हुआ, और 10 का आधा कितना होता है? 5। फिर 10 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा होगा 15। तो 5 और 15 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। तो सब में 10 10 का ही अंतर आएगा। 5 से 15, 15 से 25, और 25 से 35, और 35 से 45। यानी हम किसी को भी जोड़ के यहाँ पे आधा रखना है। जैसे 30 और 40 जोड़े तो कितना हुआ? 70। 70 का आधा 35। 40 50 जोड़े तो कितना हुआ? 90। और 90 का आधा हुआ 45। ए हमने कहा था ना, ए किसको कहते हैं? ए मतलब कल्पित माध्य है। तो ये जो बीच की राशि है, इसको हम कहते हैं ए। तो बच्चों हमें ये कल्पित माध्य ए कहाँ से प्राप्त होता है? हमको ए मध्यमान से प्राप्त होता है। जो मध्यमान के पद होते हैं उसमें से हम बीच की संख्या ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस मध्यमान में 6 पद हो। सपोज दैट 8 7 9 4 5 7, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बीच की राशि कौन सी है? तो इसमें तो बीच आएगा नहीं, इसलिए हम 2 से नीचे वाले को इसको मान सकते हैं, या फिर हम इसको नहीं मानते तो हम नीचे से 2 से ऊपर इसको मान सकते हैं। कुल मिलाकर हमें बीच की राशि मान लेना है। तो यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितना हुआ? 25 हुआ। अब हमको जानना है सूत्र के अकॉर्डिंग, हमको मालूम होना चाहिए D1। D1 को क्या कहते हैं? विचलन। तो ये D हमें कहाँ से प्राप्त होगा? मैंने बताया था D बराबर होता है x1 माइनस a। D हमें कहाँ से मिलेगा? D बराबर होता है x1 माइनस a। और x1 क्या है? ये मध्यमान है पूरे। और a क्या है? ये जो हमने बीच में 25 कल्पित माध्य माना है। तो अब हम यहाँ पे x1 बराबर क्या है? 5, और माइनस a क्या है? 25। तो 5 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 20। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? माइनस का 20। फिर इसके बाद ये वाली राशि में मध्यमान क्या है? 15, और कल्पित माध्य क्या है? 25। तो 15 में 25 घटाएंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 10 रख देंगे। अब यहाँ फिर मध्यमान 25 और कल्पित माध्य भी 25 है। तो 25 में 25 घटाए, 0 आ गया। यहाँ पे मध्यमान 35 है और कल्पित माध्य कितना है? -25। तो धन का 10 आ जाएगा। और यहाँ मध्यमान 45 है, कल्पित माध्य 25 है,
तो धन का आ जाएगा 20। हमको ये भी पता हो गया D1। अब हमें क्या मालूम करना है, F1 D1। F1 D1, F1 D1 के बीच में बच्चों गुणा का संबंध है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब दो कंसोनेंट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। F1 D1, तो F1 क्या है, F1 ये है पूरी बारंबारता, और D1 क्या है 20। तो 7 का गुणा हम 20 से करेंगे तो 7 दूनाई 14, माइनस का 140 आ गया। फिर 8 का गुणा हम 10 से करेंगे तो माइनस 8 दहम 80 आ गया। फिर हम 12 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 13 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 13 दहम 130 आ जाएगा। फिर 10 का गुणा हम 20 से करेंगे तो 20 दहम 200 आ जाएगा। तो हमें F1 D1 भी पता चल गया। अब हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो सूत्र के अकॉर्डिंग हमको पता होना चाहिए सिग्मा F1 D1। तो सिग्मा का मतलब है कि ये जो F1 D1 है इन सबको जोड़ के यहां पे रख देना है। F1 D1 तो ये पूरे पद हैं, और सिग्मा का मतलब है इन सबको जोड़ के रख देना है। तो माइनस का 140 और माइनस का 80, इन्हें जोड़ेंगे तो 0, 8 4 12 1 2, 1 1 2, माइनस का 220 हो गया। और ये धन के हैं 200 और 130, तो कितना हो गया 430 तुम्हारे पास धन का है। 200 और 130 जोड़ेंगे तो 330 आपके पास धन का है। और इसमें घटाना कितना है, माइनस 220। तो 0 में 0 गया, 3 में 2 1, 3 में 2 गए 1, तो 110 आपका आ गया सिग्मा F1 D1। सिग्मा F1 D1 कितना हो गया 110। ए हमको पता है 25 है। अब हमको मालूम करना है सिग्मा F1। तो F1 क्या है, ये पूरी बारंबारता है। सिग्मा का मतलब है कि ये सब बारंबारता को जोड़ के यहाँ पे रख देना है। 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 की 0 हंसी लगे 2, 2 1 3, 1 4, 1 5। तो सिग्मा F1 बराबर कितना है 50। अब हमको इस सूत्र में उठा के रख देना है, समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F1 D1 बटे सिग्मा F1। तो A का मान हमें पता ही है कितना है 25 है, प्लस सिग्मा F1 D1 कितना है 110 बटे सिग्मा F1 कितना है, सिग्मा F1 है 50। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 कन्नम 5, 5 दुनाई 10, कितना बचा 1 बचा। तो दशमलव लगा के 1 में 0 लगाया 10, और 5 दुनाई 10, कितना आ गया 2.2। तो 25 धन 2.2 बराबर 25 में 2.2 जोड़ेंगे तो 25 2 27.2। ये हो गया समांतर माध्य का मान। तो बच्चों लघु विधि से, या लघु विधि को हम ये भी कह सकते हैं कल्पित माध्य विधि। तो इससे लगाने का तरीका ये है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लघु विधि से समांतर माध्य निकालना है तो सिर्फ 2 चीजों को याद रखना पड़ेगा। एक ये है कि ये A कल्पित माध्य, ये कहां से मिलेगा हमको, तो बच्चों हमको ये मिलेगा मध्यमान से। मध्यमान के बीच की राशि जो होती है वो होती है कल्पित माध्य। और दूसरे नंबर की जो बात है वो ये है कि D क्या है, तो D है, D का मतलब है विचलन। और ये हमको कहां से प्राप्त होगा, इसके लिए मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि D1 बराबर होता है x1 माइनस a। तो जब तुम D निकालोगे तो किस सूत्र का यूज करोगे, x1 माइनस a का। x आपको पता है मध्यमान है, और a क्या है ये 25 है, तो आपको D भी मिल जाएगा। अगर इन 2 बातों को याद रखोगे कल्पित माध्य और D, तो लघु विधि आपको आसानी से आ जाएगा। अगली वीडियो में हम
विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो लेके आएंगे। तो प्लीज़ वेट फॉर माय वीडियो।